अच्छा, स्कूल की वेकेशन हुई किसी की, या कोई खबर आई स्कूल की वेकेशन की? थैंक यू करणप्रीत। मैं सोच रहा था मैं ज्यादा समझा देता हूँ, बच्चों को लगता है कि ऊपर से चला गया या जो भी है। चलो कोई बात नहीं, वैसे इतना समझने की जरूरत नहीं थी। अब मैंने इतना एक्सप्लेनेशन देने के बाद ये रियलाइज किया कि इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया जा सकता था, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में। पर मैं सोचता हूँ कि अब तुम तुम सारे स्मार्ट बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, तो मैं ज़्यादा डिटेल में चला जाता हूँ। पर होता ये टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है किसी यूजलेस सी चीज़ पे भी, जो हमसे पूछी नहीं जाने वाली। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे इसमें भी स्पीड बनेगी हमारी। अच्छा, किस किस को ब्रेक चाहिए कोचिंग से? 7 दिन का, 1 हफ्ते का, किसी को चाहिए? नो ब्रेक? ठीक है सर चलो। छुट्टियां कर रहे हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अगर किसी को रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी दोनों बैचेस से, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम ब्रेक चाहते हो या नो ब्रेक। अगर हम ब्रेक लेंगे तो फिर हमें फिर रेगुलर क्लास भी करनी पड़ेगी डेली। जैसे 7 दिन मैंने छुट्टी दी, तो फिर 7 दिन लगातार क्लास भी होगी। ऐसे ही ठीक है, नहीं तो फिर वो भी हेक्टिक हो जाएगा। चलो देखते हैं, करते हैं कुछ। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। वैन हॉफ के कुछ क्वेश्चन पहले इजी से शुरू करते हैं, फिर डिफिकल्ट से आते हैं। ठीक है, पहले हम इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और रैंक ऑफ फैक्टर का इजी क्वेश्चन है ये, 2.41। ठीक है, 2.41 क्या कह रहा है? इट इज सेइंग दैट a solution is prepared using 25 milligrams of K2SO4। ठीक है, 25 मिलीग्राम, मिलीग्राम को कन्वर्ट करें ग्राम में तो ये हो जाएगा molecular weight of K2SO4। The molar mass of potassium sulfate is 174.26 grams per mole. 100 and क्या बोला? अच्छा, molecular mass of K2SO4 निकाल लो। तो इससे हमारा आ जाएगा 174, बोले 174। ठीक है, अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितनी गिवन है? 2 लीटर। तो तुम्हें याद है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम वैन ऑफ फैक्टर किसी इक्वेशन में डालना चाहें तो इसका बहुत इजी तरीका है। वैन ऑफ फैक्टर डालने के लिए किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम इस साइड को मान लेते हैं ऑब्जर्व। इसको क्या मान लेते हैं? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
यानी कि हो गया ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक रेशियो। और इस साइड को मान लेते हैं कैलकुलेटेड, क्योंकि कैलकुलेटेड तो CRT होगा, और इनके बीच में रिलेशन होता है आई का, आई मल्टीप्लाई होता है कैलकुलेटेड से। सो ये बन जाता है फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू आई CRT, यानी वैंट ऑफ फैक्टर CRT के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वैंट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड कितना था? CRT नॉर्मल। तो ये वैंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला हो गया ऑस्मोटिक रेशियो के लिए। अब वो कह रहे हैं कि तुम बताओ, ये अज्यूम करके कि K2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। अब पहले हम निकाल लेते हैं कंसेंट्रेशन कितनी है। कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि मोलैरिटी होती है। तो मोल्स कितने बनेंगे? मोल्स होगा 0.25 0.025 डिवाइड बाय 174, ये तो मोल्स हो गए। वॉल्यूम इज 2, ठीक है। सो दैट इज 0.025 divided by 174 divided by 2। तो कंसेंट्रेशन आई 0.0000772, ठीक है। अब ये आ गई मोल पर लीटर में कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब हमें पाई इज इक्वल टू CRT लगाना है, ठीक है। अब एक चीज और, वैंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालें? तो वैंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इसने बोला है K2SO4 को अज्यूम करो दैट इट इज फुली डिसोसिएटेड। तो K2SO4 डिसोसिएट कैसे होगा? 2K प्लस में और SO4 2 माइनस में, ऐसे ही ब्रेक होगा ना। सो कैन आई से इनिशियली इसके पास 1 मोल थे 0 0, तो ये टूट गया और इसके कितने बने? 2 मोल्स, और इसके कितने बने? 1 मोल। तो वैंट ऑफ फैक्टर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 3, मोल्स बिफोर डिसोसिएशन 1, तो वैंट ऑफ फैक्टर 3/1, तो वैंट ऑफ फैक्टर इज 3। वैंट ऑफ फैक्टर को मैं इस साइड डाल देता हूं, तो पाई विल कम आउट टू बी 3 इंटू कंसेंट्रेशन कितनी थी? 0.00072, ठीक है। R 8.314, और टेम्परेचर कितना गिवन है क्वेश्चन में? 25 प्लस 273, दैट इज 298 केल्विन। तो इससे हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो दिस विल बी 3 इंटू 8.314 इंटू 298, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.000072। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आया 5351, ठीक है। लीटर ATM हो गई ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी। अब बार में बॉल। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? तो यस और नो? ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था वैंट ऑफ फैक्टर का। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दे, तो यहां पर क्वेश्चन में गिवन था कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ठीक है। दिस मेक्स आवर क्वेश्चन इजी, मेक्स क्वेश्चन इजी। वो कह रहे हैं ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है, तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है तभी मैं ये कर पाया, तभी मैं इसको 3 मोल्स, मैंने ये मान लिया कि ये पूरे के पूरे 3 मोल में टूट गया, और पहले ये 1 मोल था, तो वैंट ऑफ फैक्टर इजीली आ गया। पर बात ये आती है, अगर कोई पूरा डिसोसिएट नहीं होता, जैसे कि हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उस केस में क्या वैंट ऑफ फैक्टर में हम ऐसे ले सकते हैं 2 डिवाइड बाय 1। अगर इफ अ थिंग डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली,
तो तुम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट नहीं लगा सकते ऐसे कि 2 डिवाइड बाय 1, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 2, मोल्स बिफोर डिसोसिएशन 1। अगर तुमने इसको ऐसे कर दिया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि कब वो डायरेक्ट 3/1 हो जाएगा और कब वो 2/1 नहीं होगा। अगर इक्विलिब्रियम है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, क्वेश्चन में गिवन है कोई सॉल्ट है, तो हम ऐसे 3/1 कर सकते हैं। क्लियर और रिपीट? ठीक है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.12। फुली डिसोसिएट नहीं लिखा हो तो हमें कुछ इस प्रकार क्वेश्चन करना पड़ता है। दिस इज अनदर इलोंगेटेड वे ऑफ डूइंग क्वेश्चंस। तो अभी दिमाग है ना, समझ पाओगे? शुरू करूं? यस और नो? फुल कंसंट्रेशन चाहिए फिर इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा, तो किस टाइम करें फिर? आज रात 8 बजे दोबारा करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। कौन कौन आ सकता है? किसी को कोई इशू है तो लिखो। नो? किसी की कोई क्लास हो, कुछ हो? 8 बजे क्लास है आयुष? अच्छा, जब जी की भी है तो बहुत टाइम से खिंच रहा है ये टॉपिक। चलो एक काम करते हैं, फिर ट्यूसडे को हाफ एन आवर पहले ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर हाफ एन आवर सरफेस केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, ट्यूसडे को ही कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ तक रिवाइज करना एक बार, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ऑल्दो इस बार अब मुझे लगता है, डाउट है कि ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे, क्योंकि एमसीक्यू में तो दीज आर नॉट सॉल्वेबल, बट रिटन फॉर्म में दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ट्यूसडे को करते हैं फिर, ठीक है, नॉर्मल टाइम पे अपने 5 से 6 में। फर्स्ट हाफ एन आवर ये कर लेंगे और फिर उसके बाद सरफेस कर लेंगे। कोर्स भगाने की तो भी जरूरत है नहीं। किसी का कोई मेजर एग्जाम आ रहा है क्या? सही स्पीड पे चल रहा है कोर्स। चलो बात करेंगे ट्यूसडे को। ओके क्लास, थैंक यू।